रजनीकांत देश के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। फिल्मों में आने से पहले वो बेंगलुरु में बस कंडक्टर का काम भी कर चुके हैं। उस दौर में उनकी एक लवर हुआ करती थी जिसका नाम निर्मला था। रजनीकांत की इमोशनल स्टोरी को हाल ही में बॉलीवुड स्टार देवेन ने शेयर किया है। देवेन और रजनीकांत फिल्म बादशाह में साथ काम कर चुके हैं। देवेन ने कहा कि हम चेन्नई में शूट कर रहे थे और रजनी सर ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। जब मैं रजनी सर के रूम में पहुंचा तो उन्होंने खाने का शानदार इंतजाम किया था। थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे पहले प्यार के बारे में पूछा। जब मैंने उनसे अपनी कहानी के बारे में बात की तो वे इमोशनल हो गए और उन्होंने फिर मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि रजनीकांत की निर्मला से मुलाकात बेंगलुरु शहर में हुई थी। उस समय निर्मला MBBS की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की अक्सर उसी बस में मुलाकात होती थी जिसमें रजनीकांत कंडक्टर थे। एक दिन रजनीकांत ने निर्मला को एक ड्रामा देखने के लिए इनवाइट किया था। इस शो में रजनी लीड रोल निभा रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से इंटरव्यू लेटर आया था। हालांकि वे हैरान रह गए थे क्योंकि उन्होंने किसी तरह की एप्लीकेशन इस इंस्टीट्यूट को नहीं भेजी थी। दरअसल वो निर्मला थी जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा था क्योंकि वे रजनीकांत की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हुई थी, लेकिन रजनीकांत के पास चेन्नई जाने के पैसे भी नहीं थे। तो निर्मला ने ही उनके लिए पैसों का इंतजाम किया और उन्हें 500 रुपये दिए, जिसके चलते वे चेन्नई जा पाए थे। देवेन ने आगे कहा कि मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद रजनीकांत निर्मला से मिलने बेंगलुरु आए, लेकिन वे उनसे मिलने नहीं पहुंची। वे उनके घर पहुंचे तो पता चला कि निर्मला का परिवार किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। देवेन ने बताया कि रजनीकांत इस कहानी को सुनाते हुए काफी इमोशनल हो गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। रजनी सर ने मुझे कहा था कि वे जब भी बेंगलुरु जाते हैं तो अक्सर निर्मला को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक वे उसे नहीं मिल पाए हैं। वे उन्हें एक बेहतरीन इंसान मानते हैं। रजनी सर ने मुझे कहा था कि निर्मला को लगता होगा कि मैं शायद उसे भूल चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है।